आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं केरल के एक छोटे से शहर की सच्ची घटना के बारे में। यह कहानी है एक बुजुर्ग महिला देवकी और एक युवा लड़के राहुल की। दोस्तों, ये घटना शुरू होती है केरल के एक छोटे से शहर से। यहाँ एक 60-65 साल की महिला रहती थी। नाम था देवकी। देवकी का पति पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। बस एक ही बेटा था, सुमित। सुमित की शादी देवकी ने काफी समय पहले कर दी थी। बहू भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन देवकी का बेटा केरल की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अच्छा खासा कमा लेता था। वह अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखता था। घर पर बहुत कम आता था। आता भी था तो 2-4 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता था। देवकी अपने बेटा और बहू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बेटा बहू उसे अपने साथ नहीं ले जाते थे, न ही रखना चाहते थे। इस कारण देवकी अक्सर अपने बेटा बहू के प्यार के लिए तरसती रहती थी। वह सोचती थी, काश उसका बेटा उसे अपने साथ रखता तो बुढ़ापे में कोई सहारा मिल जाता। लेकिन बेटा बहू अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें अपनी बूढ़ी मां से कोई मतलब नहीं था। देवकी एक बहुत बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उस घर में 5 कमरे थे। एक किचन था। 2 कमरों में वह खुद रहती थी और बाकी के 2 कमरे वह किराए पर लगा देती थी, जिससे अच्छा खासा किराया मिल जाता था। उन्हीं पैसों से वह अपना घर चलाती थी। बेटा बहू न तो पैसे देते थे, न ही खाने पीने का कोई इंतजाम करते थे। बेचारी देवकी अपने कमरों के किराए पर ही जिंदा थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों कमरे खाली पड़े थे। पहले वाले किराएदार ने कमरा खाली करके अपने गांव जा चुका था। ताला लटक रहा था। दोस्तों, देवकी के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक कॉलेज था। उस कॉलेज में दूर दूर से लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे। जब भी कोई नया छात्र आता तो आसपास के घरों में ही किराए पर रहता था। देवकी भी अपने कमरे ऐसे छात्रों को दे दिया करती थी। एक दिन सुबह के करीब 10 बजे एक 22-23 साल का नौजवान लड़का देवकी के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे पर घंटी बजाता है। देवकी दरवाजा खोलती है और उसकी नजर उस लड़के पर पड़ते ही वह एकटक देखते रह जाती है, मानो उसे कुछ पहचान हो। लड़का कहता है, आंटी, क्या आपके घर पर कोई कमरा किराए पर खाली है? तब देवकी की नींद टूटती है। वह कहती है, हाँ हाँ, 2 कमरे खाली हैं, अंदर आकर देख लो। लड़का अंदर आता है। दोनों कमरे देखता है। एक कमरा उसे पसंद आ जाता है। वह अपना सारा सामान ले आता है और उस कमरे में रहने लगता है। इस लड़के का नाम था राहुल। राहुल कॉलेज में पढ़ाई करने आया था। दोस्तों, राहुल को उस कमरे में रहते हुए 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह देखता है कि देवकी किचन में बहुत अच्छा खाना बना रही है। राहुल के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वह सोचता है, कहीं मांगूंगा तो आंटी नाराज हो जाएंगी। लेकिन देवकी उसके दिल की बात जान चुकी थी। उसने थोड़ा सा खाना राहुल के लिए भी रख दिया। राहुल ने जैसे ही देवकी के हाथ का खाना खाया, वह खुश हो गया। देवकी उस उम्र में भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। फिर शाम को राहुल बाजार गया। उसने ताजा करेला खरीदे। वह देवकी के पास आया और बोला, आंटी, मेरी माँ इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनाती थी, लेकिन मुझे नहीं आती। क्या आप बना दोगी? देवकी ने मुस्कुराकर करेले ले लिए और बढ़िया सब्जी बना दी। राहुल ने खाया और उंगलियां चाटते हुए कहा, आंटी, आपके हाथों में जादू है। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती गहराने लगी। फिर एक रात की बात है। देवकी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। वह चिल्लाने लगी। राहुल ने आवाज सुनी। वह दौड़कर देवकी के कमरे में आया। देखा, देवकी सिर पकड़े बैठी हुई है। राहुल ने पूछा, आंटी, क्या हुआ? देवकी ने कहा, सिर में बहुत दर्द है। राहुल अपने कमरे से ठंडा तेल लाया और देवकी के सिर की मालिश करने लगा। थोड़ी देर में दर्द कम हुआ। देवकी गहरी नींद में सो गई। राहुल भी अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह जब देवकी की नींद खुली, वह सीधे राहुल के कमरे में गई और बोली, राहुल, कल रात तुम ना होते तो शायद मैं नहीं बचती। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। राहुल ने कहा, आंटी, यह तो मेरा फर्ज था। उसके बाद दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। राहुल जो बनाता, देवकी को खिलाता। देवकी जो पकाती, राहुल को देती। शाम को दोनों छत पर चाय पीते, एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते। एक दिन राहुल ने पूछा, आंटी, आपका बेटा बहू आपके साथ क्यों नहीं रहते? मैंने उन्हें एक बार भी आते नहीं देखा। इतना सुनते ही देवकी रोने लगी। उसने कहा, राहुल, उनके बारे में मत पूछ। वे मेरे लिए कुछ नहीं हैं। राहुल ने कहा, आंटी, ऐसे कैसे बोल सकते हो? वे तुम्हारे बेटा बहू हैं। तब देवकी ने कहा,
नहीं राहुल, वे केवल नाम भर के हैं। ऐसे बेटा बहू का क्या फायदा जो अपनी बुढ़िया माँ का ख्याल ही नहीं रखते। मेरा जी चाहता है उनके साथ रहूं, लेकिन वे मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। राहुल भावुक हो गया। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अब कहानी सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आती है। राहुल को उस कमरे में रहते हुए पूरा 1 महीना बीत गया। अब वह किराया देने के लिए देवकी के पास पैसे लेकर गया। देवकी ने कहा, नहीं राहुल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसके बदले में तुम मुझे अपना प्यार दे दो। दोस्तों, राहुल हैरान रह गया। वह समझ गया कि देवकी को पैसे नहीं चाहिए। उसे तो कुछ और चाहिए था, जो उसे किसी ने कभी नहीं दिया। देवकी ने आगे कहा, राहुल, जब मैंने तुम्हें पहली बार दरवाजे पर देखा था, तभी समझ गई थी कि तू मेरी अकेलीपन की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अब राहुल को सब समझ आया और उसने उस समय मना नहीं किया। इसके बाद दोनों के बीच गलत संबंध बनने शुरू हो गए। राहुल ने बताया कि वह अनाथ है, उसके कोई माता पिता नहीं है। देवकी ने उसे बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमी की तरह अपने पास रखा। दोस्तों, वे रोज शारीरिक संबंध बनाते थे, कभी तो दिन में भी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वह न हुआ हो। लेकिन जो छुपता है वह एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन देवकी का बेटा सुमित बिना बताए घर आ गया। उसने देखा उसकी 60 साल की मां और 22 साल का राहुल एक आपत्तिजनक हालत में एक साथ हैं। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राहुल की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को बुलाया और राहुल को पुलिस के हवाले कर दिया। देवकी को उसने बुरा भला कहा और घर से चला गया। वापस लौटकर नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी सुनना भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। एक मां जिसे अपने बेटे से प्यार नहीं मिला, उसने वह प्यार कहीं और तलाश करने की गलती कर दी और एक अनाथ लड़के ने उस अकेलेपन का फायदा उठाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको सतर्क और जागरूक करना कि बुजुर्ग माता पिता को कभी अकेला न छोड़ें। उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी अपनापन चाहिए। अगर हम उनका साथ देंगे तो वे कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।